बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 नवंबर है और दिन है जुमेरात का। दो अहम खबरों पर बात करेंगे। एक तो ये कि साकिब बशीर साहब ने एक ट्वीट किया हुआ है कि इमरान खान के हवाले से, यानी उन्होंने साइफर केस का लिखा है कि साइफर केस के हवाले से कल बड़ी खबर भी आ सकती है, यानी आज 2 नवंबर बरोज़ जुमेरात। वो क्या है, क्या बड़ी खबर आ सकती है। और दूसरा, देखें, एक ज़ाहिर है बंदों का एक मंसूबा होता है, प्लान होता है, और एक फिर कुदरत का एक निज़ाम होता है। तो यहाँ पर भी हमें कुदरत का निज़ाम जो है वो नज़र आ रहा है कि नंगी और गंदी स्पोर्ट के बावजूद सियासी चेहरों पर फटकार है। और नवाज शरीफ अब जो है वो जनवरी में इलेक्शन नहीं चाहते। इसकी क्या वजूहत है, इन पर बात करेंगे। देखें, पहली इमरान खान साहब पे बात करते हैं। इमरान खान साहब जो 16 अगस्त से साइफर केस में गिरफ़्तार हैं, और क्योंकि 5 अगस्त को वो तोशाखाना केस में गिरफ़्तार हुए थे, फिर 16 अगस्त को उनको गिरफ़्तार कर लिया गया साइफर केस में। उसके बाद साइफर केस के हवाले से बहुत सी दरखास्तें उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आईं, और पैटर्न एक ही रहा कि पहले दरखास्त जब दायर करते थे तो एतराज़ लिखते थे। अच्छा, मियां नवाज शरीफ की दरखास्त में बिल्कुल एतराज़ नहीं लगे, और जब उनको उनके हक़ में फ़ैसला सुना दिया गया तो तब ये बताया गया कि वो जो पावर अटार्नी था वो तो दिया ही नहीं जा सकता था, और वो तो रिट पिटीशन ही नाकाबिल समाअत थी। और लेकिन उसी की बुनियाद पे सारे रिलीफ भी मिलते चले गए और मियां नवाज शरीफ को सारे फ़ायदे भी दे दिए गए। लेकिन इमरान खान के केसेस में एक सेट पैटर्न है। जितने भी इमरान खान की दरखास्तें उठा के देख लें, पहले एतराज़ लगता है, एतराज़ के साथ वो दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर होती है, फिर वो एतराज़ात रिमूव होते हैं, फिर अगले हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर होता है, अगले हफ्ते फिर सुना जाता है, फिर उससे अगले हफ्ते के नोटिस होते हैं, उससे अगले हफ्ते नोटिस के ऊपर समाअत होती है, फिर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो जाता है, फिर उससे अगले हफ्ते मामला चला जाता है, फिर दरमियान में किसी न किसी मौके पर जायज़ बीमार भी हो जाते हैं, और फिर 5वें से 6ठे हफ्ते जाके और उस दरखास्त पे इमरान खान के खिलाफ फैसला सुना दिया जाता है। पहले महफूज होता है, और फिर को 2 हफ्ते महफूज रखने के बाद, 3 हफ्ते महफूज रखने के बाद, फिर एंड में पता चलता है कि वो दरखास्त इमरान खान की मुस्तरद हो गई है। ये पूरा एक सेट पैटर्न हमें नज़र आ रहा है इमरान खान के केसेस में। अब ये हुआ कि इमरान खान साहब जो हैं उनका साइफर केस में ट्रायल शुरू किया गया, और ये इन कैमरा प्रोसीडिंग है, जेल की ट्रायल है, जेल के अंदर ट्रायल है, इन कैमरा प्रोसीडिंग है, कोई मीडिया नहीं है, कोई ओपननेस नहीं है, कुछ नहीं है, बस एक खुफिया तौर पे बंद कमरे में एक मामला आगे बढ़ाया जा रहा है। अब इमरान खान साहब के वकला ने 2 चीज़ों को चैलेंज किया। एक, उन्होंने कहा कि जज अबू अल हसनात सिकंदर, या अबू अल हसनात, पता नहीं सिकंदर जुल्करनैन साहब में क्या नाम है उनका, जज बहरहाल अबू अल हसनात साहब जो हैं उनके बारे में उन्होंने कहा कि जी इनकी एक तो तकर्री ही गलत है, जिस तरीके से इनकी तकर्री की गई है ये तकर्री ही गलत है, और इनको जो है वो इस तरह से लगाया ही नहीं जा सकता था वज़ारत कानून की तरफ से। और उसमें उनका मौक़िफ़ ये है कि देखें, ये एक लंबा एक टेक्निकल इसमें गुफ्तगू है। साकिब बशीर साहब के यूट्यूब चैनल के ऊपर उन्होंने, सलमान अकरम राजा साहब ने इस पर बात भी की हुई है कि देखें, और पिछली समाअत पे भी जो है वो ये समाअत पे भी नुक्ता उठाया गया था। क्योंकि पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि ये दोनों दरखास्तें मुस्तरद कर दी थी। जस्टिस आमिर फारूक साहब ने, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, दोनों दरखास्तें इमरान खान की मुस्तरद कर दी थी। उस पर इंट्रा कोर्ट अपील है जो सुन रहे हैं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब। अब पहला इसमें नुक्ता यह है कि क्या वज़ारत कानून जज अबू अल हसनात सिकंदर जुल्करनैन साहब जो हैं उनका इस तरह से उनको नॉमिनेट कर सकती थी वज़ारत कानून के, ये जज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत का जज ही जो है वो साइफर केस के लिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो बनने वाली अदालत है कि केस सुनने के लिए जो कायम की गई अदालत है उसके जज के तौर पर समाअत करेंगे। पहला तो ये नुक्ता है। क्या वज़ारत कानून को ये करना था या ये वफाकी काबीना को करना था? क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर और पूरी काबीना। और अब सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले के नतीजे में ये भी सवाल है कि ये हुकूमत कर भी सकती थी या नहीं कर सकती थी, या ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो है वो, या मुतलका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो है वो किसी जज को नॉमिनेट करना था कि ये जज होगा इस अदालत का जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो है वो कायम की गई है। ये एक कानूनी बहस है। इसके ऊपर आज जुमेरात को जो है वो वज़ारत कानून के जो है वो एक जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर को बुलाया गया कि वो आकर अदालत को बताए कि इनको जज अबू अल हसनात सिकंदर जुल्करनैन साहब को कैसे नॉमिनेट किया गया, कि वज़ारत कानून ने किया, वफाकी काबीना ने किया, और वफाकी काबीना भी कर सकती थी नहीं कर सकती थी, वज़ारत कानून कर सकती थी नहीं कर सकती थी। ये वो नुक्ता है पहला। दूसरा नुक्ता यह है कि ये जो जेल के अंदर ट्रायल खुफिया हो रहा है, ये खुफिया ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता, ये भी एक सवाल है। इन 2 चीज़ों के ऊपर इंटर कोर्ट अपील की समाअत है, और अगर आज ये समाअत के ऊपर आज फैसला भी आ सकता है, क्योंकि ये खैर वो बेंच नहीं है, मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब और अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब का बेंच हरगिज़ वो बेंच नहीं है जिसका आप ये कहें कि यहाँ पे फैसला जो है वो कोई 20 दिन महफूज रहेगा। और अभी तक तो इस बेंच का ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है कि ये बेंच उस तरह की चीज़ें करता हो कि लंबी लंबी तारीखें और फिर फैसले महफूज और फिर
एंड में मुस्तरद, पता नहीं अभी ज़ाहिर है इस तरह का एक पहला केस इनके पास लगा है इमरान खान के सेंसिटिव केस के हवाले से, तो देखते हैं हमारा लिस्ट में क्या होता है। लेकिन ये है आज अदालत अगर ये कह देती है कि जज साहब की नॉमिनेट जो उनको किया गया, उनकी तकर्री की गई, वो ही गलत है, तो फिर दोबारा से जज जो है वो मुकर्रर होगा और फिर ट्रायल ज़ीरो से शुरू होगा। और ये खुफिया ट्रायल वाला भी अगर वो हो जाता है कि ये अब ओपन ट्रायल होगा, ओपन कोर्ट के अंदर होगा, तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जिस हवाले से अहम है। लेकिन इस वक्त तो जो वैसे तो हवा और फ़िज़ा वो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ही फैसलों की है, जिस अदालत में आप चले जाएँ, जहाँ चले जाएँ, खिलाफ ही है। लेकिन बहरहाल देखना है कि आज क्या इस हवाले से अदालत फ़ैसला करती है या एक और तारीख हो जाती है, ये आज देखना होगा। ये हो गया। अब आ जाएँ उस बात पर, मियाँ नवाज शरीफ को कौन सा ऐसा रिलीफ है जो ना दिया गया हो। पाकिस्तान की अदालती तारीख में, पाकिस्तान की 74-75 साल तारीख में कभी नहीं हुआ कि किसी सज़ा याफ्ता मुजरिम को पाकिस्तान से बाहर भेजा गया हो इलाज के लिए। फिर पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ कि अदालतों ने एक सज़ा याफ्ता मुजरिम को, इश्तिहारी को, फरारी को, मफरूर को, भगोड़े को, पाकिस्तान के इदारों के मतलूब शख्स को हिफाजती ज़मानत उसकी जो है वो दे दी हो, वो भी दे दी, और बाद में कहा गया कि नाकाबिल समाअत थी और आइंदा ये रिलीफ और हम किसी को नहीं दे सकते। अब इसमें यह हुआ कि इतना कुछ मीडिया साथ, तमाम पूरा निज़ाम साथ, इलेक्शन कमीशन, मतलब कौन सा ऐसा पाकिस्तान का फोरम है जिसका आप नाम लें और वो नवाज शरीफ के साथ ना हो। और इतनी नंगी और गंदी स्पोर्ट जो कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि पाकिस्तान में कभी किसी को दी जा सकती है, और वो भी एक सज़ा याफ्ता मुजरिम को दी जा सकती है, एक इश्तिहारी को दी जा सकती है, एक मफरूर को दी जा सकती है, एक भगोड़े को दी जा सकती है जो पाकिस्तान के इदारों को मतलूब था, जो आने को तैयार नहीं था। उस सब के बावजूद, और फिर उनके सियासी मुखालिफ को जिस तरह से जेल में वो है, उनका नाम नहीं लिया जा सकता, उनका झंडा नहीं लहराया जा सकता, उसकी तस्वीर टीवी पे नहीं आ सकती, टीवी पे उसका नाम नहीं लिया जा सकता, उसके लोग बाहर नहीं हैं, जो उसका नाम लेवा उसको उठाया जाता है, जो कुछ पीटीआई के साथ हो रहा है उसके बावजूद भी, फिर वो एक कुदरत का भी निज़ाम है ना, उसके बावजूद सियासी चेहरों पर फटकार है। इतनी इनके ऊपर मायूसी है कि इनको एक तो पता चल गया कि मीनार पाकिस्तान पे जैसे इन्होंने मांगे तांगे के लोग लाए, जिस तरह पेड लोग लाए, और कोई जोशो खरोश नहीं था, कोई चीज़ नहीं थी। ख़वातीन ने वहाँ पे इंटरव्यूज़ दिए कि हमें पैसे दे के लाया गया है, लोगों ने इंटरव्यूज़ दिए हमें, और वहाँ पे इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगे, ज़बरदस्ती उनको लाया गया। उससे पहले अपनी वीडियोस देखी थी कि कभी 1 to 5 की लालच दी जा रही है, कभी जन्नत के टिकट का ऑफ़र किया जा रहा है, कभी कहा जा रहा है ऐप हमने तैयार कर ली है, कभी कहा जा रहा है बड़ी गाड़ियों में लोगों को लेकर जाएँ, कभी कहा जा रहा है कि आखिरी गाड़ी में मैं आऊँगा। वो भावलपुर से पता नहीं किसी की वीडियो आई थी जिसमें वो कह रहे हैं कि आखिरी गाड़ी में मैं आऊँगा, मैं नज़र रखूँगा, ख़बरदार जो कोई उतर के कहीं इधर उधर गया। और एक बंदा भी कहीं रास्ते में काफिले में वॉशरूम जाता था, पूरा काफिला रुक जाता था कि ये कहीं वॉशरूम के बहाने कहीं और ना निकल जाए। तो ये सूरत हाल है। और जो है ना, इतनी सख्ती के बावजूद फिर पूरी सरकारी मशीनरी साथ, फिर वो वीडियो आपने देख ली, वो जो कहा जा रहा है कि जी डीसी ने कहा कि मैं गाड़ियाँ देता हूँ। फिर एक और वीडियो आई जिसमें बताया गया कि सेक्रेटरी ने हमें जो है वो इतना सख्ती की हुई है कि हर सूरत में गाड़ियाँ पकड़ के इनको दो। तो इतना कुछ पूरा निज़ाम साथ था, उसके बावजूद इंतहाई जो है वो घटिया किस्म का जलसा हुआ। कोई वहाँ पर जो है जोश खरोश नहीं था, और जिस तरह की वो सारी अहवाल है वो आप जानते हैं। अब मियाँ नवाज शरीफ जो हैं, इतना कुछ सपोर्ट हासिल होने के बावजूद वो जनवरी में इलेक्शन नहीं चाहते। वो यही वजह है कि उन्होंने मीनार पाकिस्तान के जलसे में नहीं कहा कि आप नून लीग को वोट देना है। उन्होंने नहीं कहा कि उन्होंने ये हरगिज़ नहीं कहा कि इलेक्शन कैंपेन चलाएं। उन्होंने अपने लोगों को नहीं कहा कि बाहर निकलें। और उसके और फिर ज़ाहिर है उन्हें नज़र भी आ रहा है, जिस तरह की वीडियोज़ आ रही हैं ग्राउंड के ऊपर, जो लोगों की नफरत है वो नज़र आ रही है। अब समझ नहीं आ रही कि वो क्यों जनवरी में इलेक्शन की मुखालफत कर रहे हैं, और क्यों वो चाहते हैं कि इलेक्शन जनवरी से आगे जाएं, कम से कम 3-4-5 महीने आगे जाएं। अच्छा, मैंने इसकी कुछ मुमकिन तौर पे वजूहात लिखी हैं, मुझे नहीं पता, अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। मैं ऐसे झूठ बोलूँ कि मैं कहूँ कि जी मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि इस वजह से नवाज शरीफ चाहते हैं, मुझे ये नहीं पता। मैं असेस ही कर सकता हूँ, मैं एनालिसिस ही दे सकता हूँ। पहली वजह ये हो सकती है कि वो ये चाहते हों कि अभी थोड़ा सा जो है वो टाइम और मिल जाए, ताकि काजी फाइज इस हिसाब ताहयात नाअहली का केस लगा के और वो फैसला अपना सुप्रीम कोर्ट का कलदम कर दें, जिसमें यह है कि 62(1)(f) के तहत नाअहली जो है वो ताहयात होगी, उसको ख़त्म करके और कहेंगे ये 1 टाइम होगी, या जो भी 5 साल के लिए होगी, ये जो भी होगा। क्योंकि ये जो कहा जाता है ना कि वो कानून में तरमीम कर दिया, वो नून लीग को भी पता है कि कानून में तरमीम जो है उससे आप आइन को नहीं बदल सकते, उससे आप अदालती फ़ैसलों को कलदम नहीं कर सकते, अदालती फ़ैसलों का असर ख़त्म नहीं कर सकते कानून के अंदर तब्दीली करके। लेकिन दूसरी तरफ इसका आर्गूमेंट ये भी हो सकता है कि यार क्या फजूल बात कर रहे हो, जहाँ सज़ा याफ्ता मुजरिम को, इश्तिहारी को जिस तरह से प्रोटोकॉल के साथ पूरी रियासत लाई है, एयरपोर्ट से लेके अदालत तक, और फिर वो सारी चीज़ें, तो भाई ये कौन सा मसला है। कानून इस वक्त तो हर चीज़, आइन, कानून, कायदा, ज़ाब्ता, हर चीज़ नवाज शरीफ के आगे हाथ मांग के खड़ी हुई है, तो आपका आर्गूमेंट स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन मेरा यह है कि शायद वो चाह रहे हों कि
सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला कलअदम कर दे, क्योंकि काजी साहब ने हर वो काम करना है जो नवाज शरीफ को फ़ायदा देगा। अभी तक तो वो यही कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी जो वजह हो सकती है वो ये है कि वो थोड़ा सा चाहेंगे कि अभी थोड़ा सा और टाइम मिल जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी ये अपीलें जो है वो अभी नवाज शरीफ इलेक्शन नहीं लड़ सकते आज इस लम्हे तक, क्योंकि वो सजायाफ्ता मुजरिम हैं, उनकी सज़ा मुअत्तल है, ख़त्म नहीं हुई, इसलिए वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो उसके लिए वो चाह रहे हैं कि 2-4 हफ्ते शायद लग जाएं इस्लामाबाद हाई कोर्ट को। वैसे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को क्या ज़रूरत है 2-4 हफ्ते लगाने की, लगाएं केस एक ही समात के ऊपर 15 मिनट के अंदर अंदर मामला ख़त्म करें। 10 मिनट के अंदर क्या मियाँ साहब को आपने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए हुए, ख़त्म करें, एक दिन लगाएं, 10-15 मिनट में मियाँ साहब का केस ख़त्म करें और मियाँ साहब जाएँ और मियाँ साहब इलेक्शन लड़ें। क्योंकि जब तक वो सज़ाएँ बरकरार हैं, मुअत्तल हैं, ख़त्म नहीं है, 7 साल और 10 साल की इलेक्शन ये नहीं लड़ सकते। वो अपीलें सुन के फैसला जो है वो किया जाना है। और अपीलें आप क्या सुननी है, 10-15 मिनट सुने, फॉर्मेलिटी पूरी करें, ड्रामा अदाकारी, फनकारी, अदाकारी, ये सारे ड्रामे शरामे पूरे करें और ख़त्म करें मामला। लेकिन फिर भी टाइम लग सकता है उसमें, 2-4 हफ्ते लग सकते हैं। ये भी एक वजह हो सकती है कि वो चाहते हो कि क्योंकि अभी अगर जो है वो इलेक्शन शेड्यूल आ गया तो वो तो बड़ा कम टाइम होगा, उससे पहले पहले तायत नाइली वाला मामला भी सॉर्ट आउट होना है और ये भी सॉर्ट आउट होना है, अपीलों वाला भी। और फिर नून लीग को मसला क्या है, मरीम नवाज बैठ के सरकारी मुलाजमीन और टीचरों के साथ मामला तय कर रही हैं, नवाज शरीफ के साथ वज़ीर-ए-आज़म का प्रोटोकॉल लग गया है, वज़ीर-ए-आज़म की सिक्योरिटी के कुछ लोग वहाँ पर देखे गए हैं जो वज़ीर-ए-आज़म की सिक्योरिटी के साथ होते हैं और पूरी रियासत उनके आगे हाथ बांध के खड़ी हुई है, अदालतें उनके आगे नज़रें बिछा रही हैं, अदालतें उनको वो रिलीफ दे रही हैं जो पाकिस्तान की अदालती तारीख में किसी को नहीं दिया गया, और फिर अपने फैसलों में लिख रही हैं कि ये रिलीफ सिर्फ इस लड़ने के लिए था, आइंदा ये रिलीफ कोई ना मांगे, खबरदार, हम खुद भी ऐसा फैसला कभी नहीं कर सकेंगे जो फैसला हमने मियां नवाज शरीफ के हक में दिया है। फिर एक वजह ये भी हो सकती है, और मैं इस वजह पे हैरान हूं कि मियां साहब अब क्या चाहते हैं कि इमरान खान के साथ और क्या किया जाए। मियां साहब क्या चाहते हैं, यानी वो जेल में है, उसके ऊपर 200 मुकदमात हैं जो पाकिस्तान की तारीख में किसी के ऊपर नहीं बने, कतलाना हमला उसके ऊपर हुआ है, नाम उसका नहीं लिया जा सकता, तस्वीर उसकी नहीं चल सकती, बंदे उसके बाहर नहीं आ सकते, उसके लोग हुर्मत कुरान मजीद के लिए बाहर आके कुरान खानी नहीं कर सकते, फ़लस्तीन के लिए नहीं निकल सकते, कश्मीर के लिए नहीं निकल सकते, कुछ नहीं हो सकता। उसके बावजूद मियां साहब और किस चीज़ के इंतज़ार में हैं? क्या वो चाहते हैं कि कोई इमरान खान के साथ कोई वाक़या ऐसा हो जाए कि बिल्कुल इमरान खान रहे ही नहीं, ये चाहते हैं? यानी पहले वो कहते थे पाकिस्तान उस वक्त तक नहीं होंगे जब तक तुम इमरान खान को पकड़ोगे नहीं, फिर वो कहते थे उस वक्त तक मैं नहीं समझूंगा कि आप सब मेरे साथ हैं जब तक इमरान खान को आप सजा नहीं दिलवाएंगे। हर चीज़ तो हो गई, और क्या चाहते हैं आप? कुछ तो मतलब पता तो चले कि इसके ऊपर तो यही है कि भाई एक बंदे की मुझे बस मुझे ये मतलब यही वो फिर कह सकते हैं कि मुझे ये शख्स जिंदा नहीं चाहिए, इससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद शायद मियां साहब ये भी मियां साहब कहो कि बल्ले का निशान नहीं होना चाहिए बैलेट पेपर के ऊपर, ये शायद चाहते हैं कि उसके लिए ऊपर टाइम लग सकता है, थोड़ा सा उस प्रोसेस पे टाइम लग सकता है। तो मियां साहब ये चाहते हैं कि बल्ले के निशान ना हो बैलेट पेपर पर, शायद इसलिए वो चाहते हो कि अभी जनवरी में इलेक्शन ना हो, मज़ीद टाइम जो है वो हो और पीटीआई को बिल्कुल तोड़ दिया जाए और ये सारी चीज़ें। तो कुछ ऐसी चीज़ है जिस वजह से मियां साहब जो है वो आप मुखालफत कर रहे हैं जनवरी में इलेक्शन की, और वो इलेक्शन का नाम तक नहीं ले रहे, वो बिल्कुल चाहते हैं कि इलेक्शन ना हो। उनका मामला चल रहा है, उनके काम चल रहे हैं, उनके लोग भर्ती हो रहे हैं, पीटीवी पे उनके लोग भर्ती हो रहे हैं, आवाम के टैक्स से पैसों से उनके जो दरबारी हैं, तवलची हैं, खुशामदी हैं, उनको नवाजा जा रहा है और उनकी मर्ज़ी के काम हो रहे हैं, सरकारी प्रोटोकॉल उनका मिला हुआ है, रियासत पूरी उनके आगे है, तो उनको क्या ज़रूरत है इलेक्शन की? वो तो इस वक्त आइडियल सिचुएशन में। तो बाकी वैसे वाकई इलेक्शन नहीं करवाने चाहिए। 60-70 अरब रुपया पाकिस्तान के आवाम के टैक्स का पैसा क्यों खर्च करना है जब तय हो गया है? और ये मैं नहीं कह रहा, सोहेल वड़ाई साहब को कल आप सुन लें, उन्होंने क्या कहा है कमरान खान साहब के प्रोग्राम में कि क्यों मियां नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाया जा रहा है। फैसल वोडा साहब को आप सुन लें, वो रबिया एहसन के प्रोग्राम में टैलेंट न्यूज़ पे मद्दे मुकाबिल प्रोग्राम में वो कह रहे हैं कि नून लीग सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है लेकिन इक़्तिदार नून लीग के पास होगा, और ये सारी चीज़ें और फिर नज़र भी आ रही हैं जिस तरह से अदालतें हाथ बांध के आगे खड़ी हुई हैं, जिस तरह से जज साहब की बहन फौत हो गई और वो बेचारे फ़ौरन पहुँचे कि नवाज शरीफ को मैंने ज़मानत देनी, रिलीफ देना है। तो ये इलेक्शन का सारा ड्रामा करने की ज़रूरत क्या है? बनाएं आप उनको, बिठाएं वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पे, कोई ऐसा कोई कानून में तब्दीली करनी है। बाकी काजी फाइज इसे साहब ऊपर बैठे, उन्होंने कौन सा पूछना है? वो पूछते तो सिर्फ वो चीज़ है जो नून लीग के अगेंस्ट हो, जो नून लीग के हक में हो तो उन्होंने पूछना ही नहीं है। तो क्या ज़रूरत है इतनी लंबी? कोई एक तरमीम करें कानून में, जिस तरह से निगरान काबीना ने उनको सज़ा मुअत्तल कर दी जो आइन और कानून में कोई गुंजाइश नहीं थी, हालांकि क्योंकि सज़ा पहले मुस्तरद वो ज़मानत मुस्तरद हो चुकी थी, अपील का कोई राइट नहीं था, वो उन्होंने कर दी। तो कानून में कोई तब्दीली करें, बिठाएं मियाँ साहब को। ये क्या एक इलेक्शन करवाएंगे, एक नया मुल्क इस क्राइसिस से गुजरेगा? लेकिन ये बात है कि मियाँ साहब इस वक्त
इलेक्शन की मुखालफत कर रहे हैं और वो जनवरी में इलेक्शन नहीं चाहते, और मियाँ साहब अगर इलेक्शन नहीं चाहते तो फिर इलेक्शन नहीं होंगे, क्योंकि इलेक्शन तो होने उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए। और अगर उनकी शराइत इनमें से कोई हैं, अगर इलेक्शन होना है तो फिर पहले ये शराइत जो भी उनकी जो शर्त है वो पूरी करनी पड़ेगी। अगर उनकी शर्त यह है कि बल्ले का निशान वापस ले, फिर लिया जाएगा। और या मियाँ साहब यही कहें कि ये जो इस वक्त जो एक पूरा कंट्रोल है ये बरकरार रहे, कोई पीटीआई का शख्स कागजात नामजदगी ना ले सके, कोई जमा ना करवा सके, सुंजियाँ हो जाए गलियाँ, तो मियाँ साहब भी फिरन, और फिर मियाँ साहब भी फिरेंगे। ज़ाहिर है पाकिस्तान से पहले लाखों लोग जा चुके हैं, करोड़ों लोग जाना चाहते हैं, फिर एंड में यही चंद ख़ानदान यहाँ पे बच जाएंगे, बाकी तो जो जा सकेगा वो चला जाएगा। क्योंकि इस तरह से तो मुल्क नहीं चल सकता जिस तरह से ये कोशिश की जा रही है कि एक सज़ा याफ्ता मुजरिम को जो है वो मुल्क में मुसलत कर दिया जाए। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे, अल्लाह ताला करम करे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।